इस किस्म का हमने कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ कि जिसको हम जो है ना पिछले मेथड को एक से भी सॉल्व कर सकें, तो इसलिए हम इसको किससे करेंगे, रिमाइंडर के डिवाइडेड मेथड से। डिवाइडेड मेथड का क्या मतलब है कि ये जो x - 1 है, ये x - 1 क्या है, x - 1 इक्वल होता है 0 पे, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर दी, तो x किसको हो जाएगा +1, x इक्वल टू +1। अब ये जो +1 है, ये जो +1 है, ये इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, ये सारी इक्वेशन को बना देगा 0, सारी इक्वेशन को क्या बना देगा 0। तो अगर 0 आता है, अगर 0 आता है तो इसका मतलब होगा कि ये x - 1 इसके ऊपर हम डिवाइड कर सकेंगे। जब डिवाइड करेंगे तो लाजमी तौर पर इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 आएगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 आएगा। सबसे पहले हम इसको पुट करके यहाँ पर इसको 0 बनाते हैं, यहाँ पर इसको पुट करके यहाँ पर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। देखो जहां जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर दो, जहां जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगी, x क्यूब है ना, तो x की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा 1, ऊपर क्यूब है तो एज इट इज लगा देंगे, प्लस 6 इनटू x का स्क्वायर है ना, x स्क्वायर की जगह x की जगह क्या पुट कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, प्लस 8 इनटू x की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे 1 माइनस 11। समझिए बात, ये सबसे पहले जहां जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू पुट करनी है। अब x की वैल्यू कहां से, इसमें हमें दी हुई है x - 1, तो हमने x - 1 इक्वल होगा 0 पे, x इक्वल होगा +1 इक्वल होगा, ठीक है। अब ये जो x की वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर पुट करो, जहां जहां पे पुट करेंगे, जहां जहां पे x है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। तो क्या बन जाएगा 1 की पावर 3, तो आपको पता है 1 की जितनी भी पावर ले लो वो 1 ही रखिए, तो 1 की पावर 3 किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 प्लस 6 इनटू 1 की पावर 2 कितनी आ जाएगी, 1 ही आ जाएगी, प्लस 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करके 8 माइनस 1 माइनस 11। अब यहां से आ जाएगा 1 प्लस 6 1 इज 6 प्लस 8 माइनस 11 माइनस 11, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 प्लस 6 कितना हो जाता है 7 प्लस 8 माइनस 11, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 और 8 है ना, कितना हो जाएगा 15 माइनस व्हिच इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब होगा कि जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, जब हम इसको इसके ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये किसी सूरत जो ना पूरा ये वाला इसके ऊपर पूरा डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। जब रिमाइंडर यहाँ पर 0 नहीं आता तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये किसी सूरत भी ये जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से ये कभी भी 0 नहीं होगा। ऐसे प्लस 6x प्लस 8x, ठीक है, माइनस 11 डिवाइडेड बाय x - 1 और प्लस 1। चलो हम इसको करते हैं, देखते हैं आप वाकई के ये होता है कि इसको डिवाइड करने का ये तरीका आप लोगों ने पहले जैसे पढ़े हैं, हम करते थे जी 20 डिवाइडेड बाय 4, 20 डिवाइडेड बाय 4, तो इजी था। लेकिन हम इसको इस पर जब डिवाइड करेंगे, इस इक्वेशन को इस पर डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास कौन-कौन से फैक्टर बनते हैं, कौन-कौन से फैक्टर बनते हैं। अब हो जाएगा हमारे पास, इसको अंदर रख लो, इसको क्या करो अंदर रखो, क्या हो जाएगा x³ प्लस 6x² प्लस 8x माइनस 11 डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस, ठीक है। अब ये जो पूरी इक्वेशन है इसके ऊपर हम डिवाइड कर देंगे इसको x - 1 को। जब इस पूरी इक्वेशन के ऊपर डिवाइड करेंगे x - 1 को, देखो सबसे पहले यहाँ पर देखना है x, सबसे पहले क्या देखना है इसका, इस तरफ वाली चीज वो क्या है x, और यहाँ पर क्या है x³। हमने इन दोनों को पूरा करना है, इन दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है, पूरा करना है। तो देखो x को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, x को किससे मल्टीप्लाई करें, x³ आ जाए, तो x की पावर 2 से करेंगे, x की पावर x का स्क्वायर से करेंगे, क्योंकि एक x ये है, दो x ये है, तो x³ बन जाएगा। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा x का क्यूब माइनस x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1x का स्क्वायर, ठीक है। अब ये प्लस माइनस ये बन जाएगा प्लस, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गए, 6x² और ये 1x² है, तो 6 प्लस 1 कितना बन जाएगा 7x प्लस 8x माइनस 11, ठीक है। बाकी चीजें एज इट इज लिखनी है क्योंकि वो हमारे पास पूरी नहीं हो रही अभी। अब ये चीज बच गई। अब दोबारा देखो ये x है, ये है 7x², तो हमने x को किससे मल्टीप्लाई करना है, 7x² आ जाए, 7x से मल्टीप्लाई करना है, किससे मल्टीप्लाई करना है
प्लस 7x 7x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 7x का स्क्वायर माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 7x प्लस माइनस माइनस में आपको पता होना चाहिए कि हमेशा नीचे वाले की नाम से तब्दील करते हैं। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे 8x ये है हमारे पास 8x ये है और 7 ये है 8 और कितना हो जाएगा 15x माइनस 11 15x माइनस 11 ठीक है। तो अब देखो हमने यहाँ पर 15 पूरा करना है तो x को किससे मल्टीप्लाई करें 15x आ जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 15 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर बन जाएगा 15x अब माइनस 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा माइनस 15 तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस ये दोनों कैंसिल हो गए यहाँ से क्या बन जाएगा प्लस तो प्लस में से माइनस करेंगे तो रिमाइंडर कितना बच जाता है 4 रिमाइंडर कितना बच जाता है 4 और आपको मैंने बताया था कि रिमाइंडर क्या बचेगा इसका लाजमी तौर पर 4 बचेगा क्यों क्योंकि ये पूरा इसके ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर 0 आ जाता अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो ये लाजमी तौर पर यहाँ भी रिमाइंडर क्या बचता इसका रिमाइंडर कहते हैं आखिर वाला बचने वाला नंबर आखिर में बचने वाला नंबर ठीक है। तो रिमाइंडर को जब कोई चीज 0 करेगी तो इसका मतलब ये होगा कि ये पूरी इक्वेशन को जब डिवाइड करेगी तो इसके भी आखिर में भी 0 ठीक है। सबसे पहला काम हम लोगों ने ये करना है फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज कैसे करना है हमने फैक्टराइज इस तरीके से करना है कि सबसे पहले ये जो हमने डिवाइड करने वाला नंबर दिया हुआ है इसको उसकी जगह जहां पे x है वहां पे उसकी वैल्यू पुट करो। तो जब हमने वैल्यूज पुट की तो हमने देखा कि इनको प्लस माइनस किया तो यहाँ पर 4 बचा। फिर हमने वही दोबारा ये काम किया कि इस पूरे के ऊपर डिवाइड कर दिया पूरे को जब डिवाइड किया तो डिवाइड करने का उसूल ये है कि ये पहला नंबर है इसका पहला नंबर है इन दोनों को आपस में हमने बराबर करना होता है। तो ये x था यहाँ पर x है क्योंकि आपको पता है कि जब भी पावर सेम बेसिस सेम होते हैं पावर आपस में क्या होती है ऐड होती है तो ये x का स्क्वायर बनता है ठीक है। तो इसीलिए अब यहाँ पर x क्यों पूरा करना था यहाँ पर x पावर 2 तो दी हुई थी x पावर 1 इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज आ गई। यहाँ से दोबारा से जब हम इनको मल्टीप्लाई किया 7x के साथ ये आ गई। अब दोबारा से ये रिमाइंडर बचा 15 - 11 अब 15 - 11 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15x - 11 तो दोबारा से यहाँ पर भी क्या बच गया हमारे पास 4 बच गया। इसका मतलब है ये पूरा इसके ऊपर डिवाइड नहीं हो रहा था तो इसका रिमाइंडर क्या बच गया 4 बच गया।